साथियों, यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने मोस्टली यही देखा होगा, ठीक है, आपने ऐसे केस मैं सोचता हूँ नहीं देखे होंगे कि एफआईआर दर्ज होने से पूर्व भी कोई एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगाई गई। तो क्या दोस्तों एफआईआर दर्ज होने से पहले कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जा सकती? क्या सच में ऐसा ही है? तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम धारा 482 BNSS पढ़ेंगे, जो बात करती है डायरेक्टिंग फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजिशन of having committed a non-bailable offence, he may apply to High Court or the Court of Session for a direction under this section, and the court may, if it think fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail। तो दोस्तों, इसमें एंटीसिपेटरी कब लगाई जा सकती है? इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है जब किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है कि उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है और उस आरोप के आधार पर उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस के किसी अपराध में यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ कहीं भी एफआईआर दर्ज होने की बात नहीं की गई है। इसीलिए दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने से पूर्व भी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगाई जा सकती है यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो वो यहाँ एफआईआर दर्ज होने से पहले भी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है, धारा 482 BNSS के अंतर्गत, जो पूर्व में धारा 438 CRPC थी। तो साथियों, एफआईआर दर्ज होने से पूर्व भी एंटीसिपेटरी बेल लगाई जा सकती है, लेकिन उससे पूर्व एफआईआर दर्ज होने से पूर्व यदि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हैं तो यहाँ मजबूत आधार होने चाहिए। आपको क्यों लग रहा है बिना किसी कारण आपको गिरफ्तारी होने का डर लग रहा है? तो ऐसा नहीं है, आपके पास मजबूत आधार होने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध यहाँ पर कोई झूठा प्रार्थना पत्र दे दिया, थाने में गया, लूट का कोई प्रार्थना पत्र दे दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध रास्ते में जा रहा था और मेरे साथ लूट कर ली, और आपने लूट नहीं की है, ठीक है, प्रार्थना पत्र दे दिया, और आपको यहाँ पर डर है कि एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में जब आपके विरुद्ध यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो आप कोर्ट में जाकर यहाँ एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर मूव कर सकते हैं। और कोर्ट चाहे तो ठीक है, आपकी बात से सेटिस्फाइड है तो एंटीसिपेटरी बेल आपकी अलाउ भी कर सकती है। तो साथियों, इसी प्रकार यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर बार बार बुला रही है, उसे किसी झूठे अपराध में फंसाने की कोशिश कर रही है, कई महीनों से उसे प्रताड़ित कर रही है, बार बार थाने बुला रही है, और उसके पास विश्वास करने का उचित कारण है कि पुलिस मुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो एफआईआर दर्ज ना होने पर भी वो एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर दर्ज कर सकता है एफआईआर दर्ज होने से पूर्व। मोस्टली हम कोर्ट में देखते हैं कि एफआईआर दर्ज जब हो जाती है उसके बाद ही अभियुक्त के द्वारा कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव की जाती है। एंटीसिपेटरी बेल यहाँ कोर्ट में मूव की जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते, आप पहले भी लगा सकते हैं। कोर्ट को तो ये जानना है किस अपराध में आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। कोर्ट में आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि किस अपराध के संबंध में आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो आपको यहाँ पर डिटेल तो बतानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी अपराध के संबंध में आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दे, तो आपको बताना पड़ेगा इन अपराधों के अंतर्गत मुझे छेड़छाड़ी के अपराध में या लूट के अपराध में या चोरी के अपराध में यहाँ पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आपको बताना पड़ेगा किस अपराध के संबंध में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पर बता सकते हैं, उचित यहाँ पर आपके पास कारण है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप यहाँ एफआईआर दर्ज होने से पूर्व भी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।